मधु सर हमारे साथ आ गए हैं और मैंने कल उनको रिक्वेस्ट किया था कि सबसे पहले CNBC आवाज़ पर आइएगा और ऑब्वियसली मधु सर मुझे मना नहीं करेंगे, तो आ गए हैं स्टूडियो में। मधु सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। तो मधु सर, क्या क्या निकल कर आया? जो हिंडनबर्ग ने इतना सब कुछ बोला, एक सैटरडे मॉर्निंग को तो एक ऐसा लग रहा था कि कहीं मार्केट में वापस पैनिक ना हो जाए, लेकिन संडे तक होते होते सारे मोर और लेस क्लैरिफिकेशन आ गए। आपका क्या व्यू है? अनुज, ऑनेस्टली ये मैंने भी पूरा उनका एलिगेशन भी पढ़ा और पूरे क्लैरिफिकेशन सब जगह से जो आए सब बहुत ध्यान से पढ़ा। मेरे को ना ये थोड़ा एक कोई कॉन्स्पिरेंसी लगता है। ये दिस इज नॉट अबाउट वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द कंट्री। अगेंस्ट, हाँ, ये कंट्री के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी लगता है। बिकॉज अगर आप देखिए कंप्लीट बेसलेस लगता है कोई भी एलिगेशन जो उन्होंने बोला है। अगर कोई इंडिविजुअल जो एक प्राइवेट सिटीज़न है, अगर उसने कोई फंड में पैसा डाल दिया और इंसिडेंटली अगर वही फंड में कोई कॉर्पोरेट ग्रुप के कोई रिलेटिव ने पैसा डाला तो उसमें खराबी क्या है, राइट? और उन्होंने बोला क्लियरली कि भाई उन्होंने अनिल आहूजा के बोलने से पैसा डाला था और जब अनिल आहूजा निकल गए उस दिन रिडम्पशन भी कर लिया। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिगेशन अबाउट। एंड सेकेंडली, यू नो, to malign the image of someone who is at this level in the regulator, and undoubtedly अनुज, ये लोग अपने को क्या बता रहे हैं? ये हिंदुस्तान के जो रेगुलेटर है, whether it is SEBI or RBI, undoubtedly they are proven to be the best in the world. There is absolutely no dispute the way we have handled our situation, and I think current chairperson's contribution to Indian capital market should not be undermined. Absolutely. I think what she has done as an individual, right from the time she was the member to she was chairperson now, I think the amount of significant changes which have been brought in Indian capital markets is specifically to protect the interest of the small shareholder. अनुज, मुझे पता है जब मैं म्यूचुअल फंड चलाता था तो डिस्ट्रीब्यूटर को 6% का कमीशन लेना अलाउड था, अप टू 6%, एंड दैट वाज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम NAV, फ्रॉम वेयर ही हैव कम सच ए लॉन्ग वे। आई थिंक दिस इज कंप्लीटली maligning the image of an individual who has contributed so immensely for the development of Indian capital market. और मुझे कोई भी एलिगेशन में कंप्लीट बेसलेस लगता है, एंड आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड अनुज। एज एन इंडियन आई फील वेरी प्राउड of our regulators and the institutions which were built, may it be SEBI or may it be RBI. And I think we should all come together at this point of time as a country, because this is an attack not on an individual, this is not attack on a corporate house, but this is essentially a conspiracy against India to destabilize the markets here. तो मधु भाई, दो चीज़ें, एक तो ओवरऑल मार्केट पर आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, और दूसरा क्योंकि बार बार बात होती है एक अदानी ग्रुप स्टॉक्स की, क्या वहाँ पर इसका कुछ रब ऑफ होगा या अब वो भी इग्नोर करेंगे? क्या मेरे को बताओ ना क्या इम्पैक्ट हुआ लास्ट टाइम जब उन्होंने बोला अडानी ग्रुप के बारे में? यू नो, ऑब्वियसली द प्राइसेस वेंट डाउन, बट व्हाट इज द रियलिटी टुडे? ऑलमोस्ट हाई पे आ गए। $1 बिलियन का QIP किया अडानी एनर्जी ने अभी। Absolutely, who and who of the Indian capital markets have participated? All major institutions, 6 times बढ़ गया, right? That is the verdict of the market. And again, come to the group. Give it a break, yaar. What they have contributed to nation building? They built the largest port in India. They built the largest green energy company of India. They are building one of the largest cement companies of India. And this is just, and you know, it is all been done in last 20-25 years. So it is nothing else but some kind of a conspiracy to destabilize India and to destabilize a group. And I don't think markets will have any impact whatsoever. Today I will not be surprised if Adani stocks are higher than what they closed on Friday. So basically,
मधु सर, आपकी बात से लग रहा है देखने का ज्यादा, ये ऑप्टिक्स ज्यादा है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, ऐसा रीड करें हम लोग। कोई घबराने की रिटेल को जरूरत नहीं है। बिल्कुल एकदम जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट नॉट ऑन दिस इशू। सी मार्केट्स में फॉल और राइज बेस्ड ऑन सम अदर इश्यूज विच आर देयर इन द मार्केट, यू नो टुमारो मॉर्निंग देयर बी समथिंग एल्स, बट इस इशू को लेके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आई एम वोकल, आई एम क्लियर दैट दिस to my mind, because I went through once, twice, thrice, I just find out what is the allegation. I could find myself, and after, of course, reading the वो clarification मैम which are और being उनके हस्बैंड issued. का क्लैरिफिकेशन प्रेस रिलीज आने के बाद एक्चुअली सबको ऐसा क्लियर होने लगा था, क्रिस्टल क्लियर। तब तक तो फिर भी डाउट्स होंगे आपके जहन में। नहीं, पर उसके बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पर आपने कोई फंड में इन्वेस्ट किया और आपने फंड से रिडिम्पशन कर दिया एक पीरियड ऑफ टाइम में, और वो फंड का अडानी स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। इट इज नॉट दैट द फंड इन विच यू इन्वेस्टेड हैड इन्वेस्टेड इन अडानी कंपनी, तो फिर भी आप बोल सकते हो तो भाई कोई फेवर आपने कहीं पे किया होगा। दूसरा ये एलिगेशन क्या, ब्लैकस्टोन में आपका उनका हस्बैंड काम करता है, तो क्या हस्बैंड खाली बैठेगा क्या? आई थिंक if he has an expertise and if he's got interest wherein he can contribute to any institution, obviously he will do the job. एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, या जैसे अब आती है अलग अलग क्वार्टर्स से मांग, इसकी और जांच होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कोई कुछ इशू नहीं है, या इसकी अभी भी जांच का दायरा खुलता है? मेरे आपके हिसाब हिसाब से? मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रहा है कि क्या किस चीज की जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए ना, आप खुद भी एंकर हैं, आप बताइए किस चीज की इसमें जांच होनी चाहिए। ओवरऑल अब आपका मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि थोड़ा सा पिछले हफ्ते कुछ ग्लोबल क्यूज थोड़े वीक हुए, वो येन कैरी ट्रेड वगैरह का इम्पैक्ट आया। हालांकि हमारी मार्केट पर इसका इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन ओवरऑल अभी आपको मार्केट कैसा लग रहा है इस समय? अनुज, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मार्केट की स्ट्रेंथ से मैं भी सरप्राइज हूँ। यहाँ पे मार्केट ने नॉट ओनली ये येन कैरी ट्रेड तो कुछ नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट ऑब्जर्व कर लिया, बजट का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन्स का सरवाइव कर गए अपन, राइट। कितनी सारी लास्ट 6 महीने में चीज़ें हो गई, पर इंडियन मार्केट का जो रेजिलियंस है, इट इज अनबिलीवेबल दिस टाइम। हैविंग सेड दिस, I would say that last 3 years, Anuj, returns have been exceptional, and we should be, when we get into investment of this kind, we should be moderate in terms of our expectation over the next 3 to 5 year return. I think India's story is there is no doubt about it, and I think still positive returns will be there, but we should not extrapolate कि अपने जो पैसा बना है लास्ट 3-4 साल में, उसको अपने को एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं अनडाउटेबली बोलना चाहूँगा कि कई पॉकेट्स हैं जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, राइट। थोड़ा यूफोरिया के जैसा भी लगता है कई पॉकेट्स में। तो जो भी, अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, तो या तो आप अगर म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो पैसा, तो केयरफुली म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके लगाइए। पर अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, तो इवन और भी ज़्यादा उसको माइक्रो एनालिसिस प्रॉपर करके पैसा लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं अगर आप कोई टिप में घुस गए या कहीं पे ज़्यादा बहुत जहाँ मोमेंटम है वहाँ पे घुस गए, तो मुझे लगता है फिर पैसा नुकसान होने का चांस है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप देखिए व्हाट हैज हैपेंड टू इवन डिफेंस स्टॉक्स, सब यूफोरिया बहुत था 1 महीना पहले। आपको याद होगा अपन ने लास्ट टाइम बात भी करी थी कि ये रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स में कंफर्ट नहीं बैठता है। 20-25-30% निकल गए बहुत सारी कंपनियां। तो कमाने में तो बहुत टाइम लगता है दोस्त। 100 का 30 होने में 30% ही घसना लगता है 70 आने के लिए। 70 का 100 जाने के लिए 50% कमाना पड़ता है। नहीं मतलब बिल्कुल। अच्छा, आपने पर्सनली आपके लिए पिछले 2-3 साल काफ़ी शानदार रहे हैं। आपने जो भी टच किया है वो गोल्ड बन गया है। तो अब आप कुछ इस समय कैश पर बैठे हैं, आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? नहीं, मैं इन्वेस्टेड हूँ अनुज, और काफ़ी सारे शेयर्स मैंने विद फुल डिस्क्लोजर मैं बोलूँगा, काफ़ी सारे बी ग्रुप के शेयर्स मैंने बेचे भी हैं डेफिनेटली। अब और मैं तो हमेशा ओपन रहता हूँ। अगर कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखती है तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, पर मैं डेस्परेट नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे आज अगर मेरे पास कुछ पैसा कैश है तो मुझे आज के आज लगा देना है। मतलब इन अ सेंस मैं आई एम हैप्पी कि अगर थोड़े दिन अगर कैश में भी बैठ गए और बाजार के मोमेंटम में 2-4-10 अपॉर्चुनिटी निकल भी गई तो ठीक है, पर मुझे गलती नहीं करना है।
ठीक बात। अच्छा मधु सर, या आपने कहा बाजार की रेजिलियंस से आप भी सरप्राइज हैं, तो मतलब लॉजिकली इलेक्शन वर्डिक्ट पे गिर जाना था या बजट में जो टैक्सेशन रिलेटेड अनाउंसमेंट से गिर जाना था, हम गिरे नहीं, गिरे भी तो उससे नहीं, ज्यादा मैं बहुत सॉलिड बाउंस बैक करते हुए नजर ये आए। टिपिकल बुल मार्केट है दोस्त, 2 घंटे से ज्यादा रिएक्शन हाँ, रुकता ही नहीं वो है, time करेक्शन और रुकता ही नहीं contract होता ही चले जा रहा है, है। 2-4 घंटे से ज्यादा करेक्शन रुकता ही नहीं है। अच्छा पॉकेट्स बताया आपने जहाँ पे वैल्यूएशन स्ट्रेच नजर आ रहा है या किसी न किसी रीजन से, ओवरऑल मार्केट्स के निफ्टी के वैल्यूएशंस, क्योंकि हम लोग नहीं, overall हम क्योंकि रिजल्ट सीजन के लास्ट लेग में आ चुके मोटे मोटे नंबर्स में बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं उत्साह आया। नहीं है, ये करंट क्वार्टर के नंबर में उत्साह नहीं है, नहीं आया। डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। पर अगर आप देखो ओवरऑल वैल्यूएशन ना निफ्टी में ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, 1 ईयर डाउन द लाइन अभी भी अपन 20 टाइम पी की बात कर रहे हैं, जो हिस्टोरिकल जो एवरेजेस है वहीं पे कहीं पे है, थोड़ा तो प्रीमियम होगा ही, क्योंकि अभी क्या वैल्यूएशन में लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, ये लास्ट 5 साल में हमारा सबसे स्टेबल करेंसी है, सबसे स्टेबल इंटरेस्ट रेट है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इन्फ्लेशन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, राइट। तो वैल्यूएशन का कहीं ना कहीं वो वी कांट कंपेयर आज के वैल्यूएशन को 5 साल के पहले के वैल्यूएशन के बजाय, क्योंकि उस समय इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो विकसित भारत बनने जा रहा है। इतना अच्छा नहीं था, राइट। तो थोड़ा वैल्यूएशन का प्रीमियम तो जस्टिफाइड है। तो ओवरऑल निफ्टी में ऐसा यूफोरिया नहीं लगता है, इंडेक्स लेवल पे यूफोरिया नहीं लगता है, इंडिविजुअल कंपनीज इंडिविजुअल सेक्टर्स में केयरफुल रहने की जरूरत है। अच्छा आपने कहा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई एम ओपन फॉर अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। अब अपना रिटेल के पास पैसा लिमिटेड है, अपन भी एक काम करें, थोड़ा सा कैश में बैठे या नहीं बैठे, फुली इन्वेस्टेड है, क्योंकि आपके पास है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, तलाश तो आपको मिल जाती है और उसके लिए आपको डिप्लॉय करने का पैसा है। हमें इस समय थोड़ा सा बहुत पोर्टफोलियो को कैश में रखना चाहिए। नहीं, आई थिंक वो टैक्टिकल एलोकेशन करना चाहिए रिटेल को। मैं ये बोलूँगा, मतलब आपका जो एक पोर्टफोलियो एलोकेशन है ना, इस वक्त लोग जो कर रहे हैं ना, जैसे मैं बहुत सारी स्टोरियाँ सुन रहा हूँ कि बैंक डिपॉजिट को भी निकाल के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, सैलरी या आती नहीं, हम लोग सैलरी आ डाल रही देते है, लोन लेके लोग पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड बेच के पैसा लगा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप एक वो जो एलोकेशन जो आपने बताया है, आप अपने कि भाई मेरे को 50, 60, 70% जो भी इक्विटी में डालना है मैं इक्विटी में डालूंगा, और बाकी दो दूसरे एसेट क्लासेस हैं, इवन देखो मतलब carried away ना हो। हाँ कैरिड अवे ना हो, बट दैट इज वन। सेकेंड बात है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है ये मोमेंटम में कैरी अवे हो जाना, क्योंकि आदमी ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। बोला पड़ोसी ने इतना कमा लिया, बाजू आज सामने वाले ने इतना कमा लिया, पेपर में रोज पढ़ते इसने इतना कमा लिया, ये इतना गुना हो गया, उसके बाद वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर पाना ना बहुत कठिन होता है इस वक्त। भाई वो हो गया ना, अभी आजकल 20-25% रिटर्न पे भी लगता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली। आजकल कई गुने की बात करते, कितना गुना होगा ये बात हो गया, करते हैं। वही है वो। बस मैं एक वीकेंड पे एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि 15 से 20% रिटर्न, तो बोले कि महीने का क्या साल का नहीं। अच्छा मतलब एक आपने एक बात की, 1-2 पॉकेट्स में ओवर वैल्यूएशंस हो गई हैं, एक आध पॉकेट जिस पर आप सबसे पहले बुलिश हुए, जैसे PSU बैंक्स, आपने जब बॉटम का भाव था तब आके इसी चैनल पर आपने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा बॉटम का भाव है, और आपने पूरा वो लॉजिक दिया था कि सारे NPA सिस्टम के निकल चुके हैं, इतने सालों की जो NPA साइकिल है वो ख़त्म हो चुकी है। PSU बैंकों में एक बड़ी रैली आई, लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से ये फ्लैट है, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ पर अभी भी दमखम बाकी है आपके हिसाब से? PSU बैंक्स में वैल्यूएशन अभी भी महंगे नहीं है अनुज। मतलब अगर आप देखोगे कंपेयर टू जहाँ दूसरे पब्लिक सेक्टर कंपनीज का 30, 40, 50, 60 पी हो गया है, वहाँ पे PSU बैंक्स अभी भी, अगर मैं 2 साल का व्यू लेने को तैयार हूँ तो 5, 6, 7 पी में अच्छे बैंक्स मिल रहे हैं। तो PSU बैंक्स महंगे नहीं है मुझे लगता है। पर एक बारी जो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ते थे, जब अपन बात कर रहे थे 0.3 टाइम बुक वैल्यू था, अभी करीब 1 टाइम बुक वैल्यू पे आ चुके हैं PSU बैंक्स। अभी भी पैसा बनाने की ज़रूरत है, बट अगेन अपन वो जो रिटर्न आया है लास्ट 3 साल में उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास PSU बैंक के शेयर हैं और मैं सिलेक्टेड इन्वेस्टर हूँ, तो मैं जस्ट बिकॉज ये भाव बढ़ गया इसलिए नहीं बेच दूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी मेरे फेवर में है। समय वैल्यूएशन कंफर्ट किसी पॉकेट में नजर भी आ रहा है क्या, या सब जगह जस्ट ही है और या फिर ओवरस्ट्रेच्ड है? नहीं, डेफिनेटली कंफर्ट है 100%। अदरवाइज तो हम 100% कैश पे होते थे। वो तो सिचुएशन है ही नहीं। अब वो रह नहीं सकते ना, आजकल मोमेंटम इतना सरप्राइज कर रहा है कि आपको पर वही इन्वेस्ट मैं करना। बता नहीं, ऐसे नहीं है दोस्तों। Comfort अगर आप ना मिल देखो रहा है। कंफर्ट है, फार्मा में कंफर्ट है,
सेलेक्ट आईटी कंपनीज में डेफिनेटली कंफर्ट है। एक जो ओवरऑल एफएमसीजी का बास्केट है जहाँ पे कि अपने देख रहे हैं थोड़ा रूरल डिमांड इम्प्रूव हो रही है, वहाँ पे कंफर्ट है। सेलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्ट है जहाँ मेरे को से आपको ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अपना दायरा दो चीज़ों में बांधना पड़ेगा तो आप अभी इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हो। एक आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए, दूसरा आपकी जो अवधि है पैसा लगाने की, वो कभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को 6 महीने में पैसा कमाना है। अगर मेरी अवधि 3 साल की है, जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर मैं देख रहा हूँ कि 3 साल में यहाँ पैसा बनेगा क्या, अभी भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो की कंपनियाँ 3 साल में हो सकता है, यहाँ से भी 2-3 गुना हो सकती ये है हम इंडिविजुअल स्टॉक बेसिस पे। हम जो रिटेल आए थे ना कोविड टाइम्स के बाद से, हमें तो बहुत गजब के रिटर्न दिए बाजार ने। अभी एक्सपेक्टेशन को मॉडेस्ट कर लेना, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट रखना का मतलब क्या हुआ? कितना एक्सपेक्ट करूं? मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बाजार लास्ट 3 साल में मेरे ख्याल से 30% कैगर हुआ है, राइट। अगले 3 साल के अंदर हमको अगर 15% प्लस रिटर्न भी मिल जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि उसके बाद वेरी हैप्पी, अगला तो उसके फिक्स डिपॉजिट में तो बहुत कम मिल रहा है। कमी है ना अनुज। और दूसरे जो कंपेरेबल है, गोल्ड में भी उतना पैसा बढ़ चुका है ना ऑलरेडी। मैं बोल रहा हूँ रियल एस्टेट कहाँ पे सस्ता है। अगर आप यहाँ से इक्विटी से निकाल के बोलोगे कि रियल एस्टेट के भाव भी 3-3 गुना हो चुके हैं। बिल्कुल। और फिक्स डिपॉजिट में और फिक्स इनकम में तो कोई रिटर्न है ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि अपना एक पोर्टफोलियो प्रॉपर एलोकेटेड रहे। एंड जस्ट बिकॉज सबसे बड़ा डेंजर क्या है अनुज और भाई, इस समय देख के ना कि बाजार बहुत बढ़ चुका है, 25,000 निफ्टी हो गया, 80,000 इंडेक्स हो गया। अरे भाई अर्निंग भी बढ़ी है ना, सिर्फ इंडेक्स और निफ्टी थोड़ी बढ़ा है, अर्निंग भी बढ़ी है और ना। हम हर बार ना एक गलती क्या करते हैं, हम 2020 के बॉटम से गिनते हैं। Exactly. वहां से मार्केट कितना चल रहा है। Exactly. मतलब वो उस बॉटम की शायद कोई इतनी वैल्यू नहीं थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने बात की अदानी ग्रुप स्टॉक्स की कि उसके QIP में इतना रिस्पांस आया, अभी शायद बात हो रही है अदानी एंटरप्राइजेस के भी QIP की, उन्होंने भी अप्रूवल ले रखा है। आपको लगता है वहां पर भी उसी हिसाब से रिस्पांस मिलेगा? और अगर आप डालेंगे क्या पैसा उसमें? मैं पक्का डालूंगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं गौतम भाई की बहुत इज्जत करता हूँ पर्सनली, बिकॉज मैंने उनको पिछले 25 साल में एक इतना लार्ज इंस्टीट्यूशन और इतना बड़ा ग्रुप बनाते हुए अपनी आंख से देखा है, राइट। और मैं ऑब्वियसली हम जब रिलायंस म्यूचुअल फंड में भी हमने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था ग्रुप में, हमारे बहुत पैसे बने थे। और इंडिविजुअल लेवल पे भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ग्रुप में। अनुज, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को भी ना, कभी अगर आप देखिए कि एक इंडिविजुअल और एक कंपनी 25 साल में इंडिया में क्या अचीव कर सकती है, उन्होंने ये करके दिखाया और रियल एग्जीक्यूशन है। दूसरा जो अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी बड़ी बात है अनुज, जो आज के डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, उनका कोई भी वेंचर नेशन बिल्डिंग से क्लियरली लिंक्ड है, अलाइंड है, राइट। तो कोई भी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो पावर में कर रहे हैं, चाहे वो पोर्ट में कर रहे हैं, चाहे सीमेंट में कर रहे हैं, हर जगह पे उनका नेशन बिल्डिंग से फुल्ली अलाइंड है। और उन्होंने जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाई है वो एकदम एग्जाम्पलरी है। अभी आप बोलोगे कल अडानी इंटरप्राइजेस का भाव 10 दिन के अंदर 6,000 रुपये हो जाएगा तो आई मे चेंज माई ओपिनियन, राइट। अगर ये वैल्यूएशन पे मुझे मिलेगा और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। और इस वक्त लास्ट में आपको बोल देता हूँ, अपने इंडिविजुअल कंपनीज़ के बारे में बात करिए, मेरा इंटरेस्ट है उसमें। कोई भी आदमी जो भी मेरी एडवाइस के ऊपर अमल करना चाहता है वो खुद अपना होमवर्क कर ले और उसके बाद फिर इन्वेस्ट कर। ये बात बिल्कुल सही कही मधु भाई ने, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जो भी स्टॉक्स की बात हुई है उनमें मधु सर का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मधु सर, थैंक यू सो मच, इतने बड़े दिन पर आप यहाँ पर आए, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।